ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हनुमान जी के चरित्र के द्वारा साधना के सूत्रों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा था हनुमान जी का चरित्र अगर ठीक ढंग से समझा जाए तो वह एक साधना के रूप में है और साधना से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो साधना पथ को हमें चुनना होगा। प्रमुख रूप से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। उसी ज्ञान मार्ग में से कुंडलिनी योग की साधना जो हमारे ऋषियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में रखी है, उसी को लेकर के हम लोगों ने इससे पूर्व बात करी थी कि किस तरह से हनुमान जी का जीवन चरित्र कुंडलिनी योग की साधना के अनुसार हमारे जीवन को प्रेरित करता है। आइए, ज्ञान मार्ग में कई साधनाओं का वर्णन किया गया। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग साधनाओं का वर्णन किया है। महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग की साधना का वर्णन किया है। ज्ञान मार्ग के साधकों में अष्टांग योग एक प्रमुख साधना है। अनेकों लोगों ने इस पथ पर चल करके जीवन का कल्याण किया है। अष्टांग योग में 8 बातें हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह भी ज्ञान मार्ग की एक अद्भुत साधना है। आइए, आज हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से इस साधना को हम समझने का प्रयास करें। कथा वही है, हनुमान जी मां सीता की खोज करने जाते हैं। अब यूं समझ लीजिए, अष्टांग योग के अनुसार समाधि स्वरूपा है मां जानकी। हनुमान जी मां जानकी के समक्ष पहुंचते हैं, यानी साधक साधना के द्वारा समाधि को प्राप्त करता है। लेकिन किस तरह से साधना होती है, थोड़ा आइए हनुमान जी के चरित्र से हम इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, हनुमान जी की साधना प्रारंभ होती है, अष्टांग योग की साधना प्रारंभ होती है। हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं, सबसे पहले मैनाक पर्वत सामने आता है। हम इसको साधना के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम। यम का संबंध कर्मेंद्रियों से है। कर्मेंद्रिय माने हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। तो यम के 5 कर्मेंद्रियों का संबंध है और यह जो 5 अंग हैं, हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये स्थूल शरीर का आधार है। यूं समझ लीजिए, यही कर्मेंद्रियां मानव शरीर के आधार हैं, तन के आधार है। स्त्री पुरुष का भेद से लेकर के सारा आधार यही है, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा। अब थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करें।
हनुमान जी की यात्रा में सबसे पहले मैनाक पर्वत आया और मैनाक पर्वत कहता है कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। यानी वो संबंध बता रहा है, पारिवारिक संबंध से वो सामने आया। और याद रखिए, स्थूल शरीर का संबंध भी समाज परिवार से जुड़ा हुआ है। साधना में एक बात ध्यान से समझ लीजिए, परिवार साधना में बाधक भी हो सकता है और सहायक भी हो सकता है। मैनाक पर्वत न हम उसे बाधक के रूप में कह सकते हैं, न हम सहायक के रूप में कह सकते हैं। वो प्रार्थना करता है थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अगर हनुमान जी विश्राम के लिए रुक जाएं तो बाधक भी हो सकता है, वरना वो सहायक भी है। परिवार बाधक भी है, सहायक भी है। और हनुमान जी मैनाक पर्वत को बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। परिवार के साथ कैसा होना चाहिए? प्रेम से, अनुराग से, बड़ी विनम्रता के साथ हम अपने लक्ष्य को सामने रख दें। मुझे राम काज कर रहा है, उसके बिना मुझे विश्राम नहीं करना है, तो यही परिवार सहायक भी हो सकता है। अगर हम विरोध करेंगे, अगर हम क्रोध करेंगे, अगर हम कुछ और तरीका अपनाएंगे तो परिवार बाधक भी हो सकता है। इसलिए परिवार को सहायक बनाते हुए हनुमान जी की तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये यम की साधना का वर्णन किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। यम के बाद दूसरा लक्षण है नियम, जिसका संबंध है ज्ञानेंद्रियों से। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से नियम का संबंध है। अब ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम देवतुल्य मानते हैं। नेत्र सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नासिका अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये देवतुल्य मानते हैं। और सुरसा के बारे में वर्णन आता है कि वह देवताओं से प्रेरित होकर के सामने आती है। सुरसा देवताओं से भेजी गई, देवताओं के द्वारा भेजी गई। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां। अब इन ज्ञानेंद्रियों को जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो बात को समझना बड़ा आसान होगा। नियम ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखता है और इन ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी के चरित्र का अनुसरण करना होगा। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी पहले विराट रूप लेते हैं, फिर सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। पहले बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं और सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आते हैं और इस तरह से सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करने में वो सफल हो जाते हैं। हमें इन ज्ञानेंद्रियों पर युक्ति से विजय प्राप्त करना है, विरोध से नहीं, बल्कि युक्ति से इन पर विजय प्राप्त करना है। जब यम और नियम पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो आसन और प्राणायाम ये हमारे सामने आएंगे। आप इस चरित्र को जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। हनुमान जी का विराट रूप, हनुमान जी का सूक्ष्म रूप, आसन और प्राणायाम अगर ध्यान से देखा जाए तो आसन और प्राणायाम जो तन और मन दोनों को प्रभावित करते हैं। हनुमान जी का यह चरित्र यहां पर जो वर्णन किया गया, इसके अंदर तन और मन दोनों का भाव सामने प्रकट होता है। तन से हनुमान जी ने विराट रूप लेकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मुख में प्रवेश करके बाहर निकल करके अपने मन से उन्होंने अपनी सरलता, अपनी विनम्रता का जो है परिचय दिया। ये आसन और प्राणायाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। प्राणायाम का संबंध हमारे श्वासों से है। प्राणायाम की साधना होती है श्वास के द्वारा
और हनुमान जी ने मुख में प्रवेश करके बाहर निकल करके ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हम श्वास को अंदर और बाहर निकाल करके प्राणायाम के माध्यम से किस तरह से जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये हनुमान जी की यात्रा और ये साधना दोनों क्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा हम और आगे बढ़े। जब हनुमान जी आगे बढ़ते, साधना में भी हम आगे बढ़े। यम नियम आसन प्राणायाम के बाद आता है नंबर प्रत्याहार। प्रत्याहार का संबंध आहार से। हनुमान जी को इसके बाद मिलती है सिंहिका, जो छाया पकड़ करके नीचे गिरा करके उसका भक्षण करती है जीव का। पहली बात तो यह स्पष्ट है कि छाया पकड़ करके भक्षण करने वाली सिंहिका तामसी आहार लेने वाली है। यह आहार उचित नहीं है, साधना की दृष्टि से तो कदापि उचित नहीं है। और इसीलिए हनुमान जी ने बिना कुछ विचार किए सिंहिका का संहार किया, यानी तामसी आहार का उन्होंने त्याग किया। तामसी आहार को बिल्कुल उन्होंने नकार दिया, क्योंकि आहार अगर पवित्र नहीं होगा तो साधना नहीं हो सकती। साधना को अगर आगे बढ़ाना है तो आहार का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे अनुभवियों ने भी कहा है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। अगर आहार हमारा ठीक नहीं रहा तो मन कभी पवित्र नहीं होगा, और मन अगर पवित्र नहीं रहा तो आगे साधना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्याहार पर विशेष ध्यान देना है। इस सिंहिका तामसी आहार को हमें तुरंत त्याग देना है। आगे बढ़े, साधना को भी हम आगे बढ़ाएं। इसके बाद लंकनी मिलती है। जैसे ही लंका नगर में प्रवेश करने लगे हनुमान जी, सामने आती लंकनी। और लंकनी क्या कहती है? जानी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लगा जय चोरा। चोर मेरा भोजन है, चोर को मैं खाती हूं। रे सठ मूर्ख, तू कैसे नगर में प्रवेश कर रहा है? लंकनी की वाणी को जरा समझिए। साधना में प्रत्याहार के बाद आती है धारणा की अवस्था। लंकनी की धारणा है कि यह एक चोर है, यह इस नगर में चोरी से प्रवेश कर रहा है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने मुठिका का प्रहार किया, मुठिका माने उन्होंने अपनी सामर्थ्य का और अपने संकल्प का, मुठिका में दो बातें हैं, सामर्थ्य भी है और संकल्प भी है। जब अपने सामर्थ्य और अपने संकल्प का प्रदर्शन हनुमान जी ने किया तो वही लंकनी बाद में क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। उसकी धारणा बदल गई। जिसको वो चोर समझ रही थी उसको वह रामदूत समझ रही है। उसकी धारणा बदल गई, उसके जीवन की सोच बदल गई। यह धारणा का प्रभाव। और वो हनुमान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती कि आप नगर में प्रवेश करिए। तो धारणा बदलनी जरूरी है, और धारणा को बदलने के लिए संकल्प और सामर्थ्य दोनों हमारे पास साधना से आती है। अब धारणा के बाद अवस्था है ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था सामान्यतः एक ऐसी अवस्था है जिसके लिए साधक को और अधिक सजग होने की आवश्यकता है और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा। जगह जगह हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, जगह जगह हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन अंत में वो पहुंचे विभीषण जी के पास। विभीषण जी को मैं समझूंगा साधना में सद्गुरु। सद्गुरु के बिना कोई साधना संपूर्ण नहीं होती, ऐसा हमारे संतों का मानना है। तो विभीषण जी सद्गुरु हैं, और सद्गुरु की शरण में जब कोई जाता है तो उसको रास्ता मिलता है साधना में आगे बढ़ने का। और हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। यह अवस्था ध्यान की अवस्था है। जब ध्यान की अवस्था होती है तो जगत शून्य हो जाता है। कहते हैं यहां पर रावण आया उसी समय, मंदोदरी आई, लेकिन हनुमान जी शून्य है। न उन्होंने
इसका कोई प्रतिकार किया, न उन्होंने कोई प्रतिक्रिया करी, शांत भाव से बैठे हैं। ये ध्यान की अवस्था की ओर इशारा करता है। और जब इसके बाद अंतिम अवस्था का समय आता है समाधि का, तो हनुमान जी मां जानकी के समक्ष कूद पड़ते हैं, मां जानकी के समक्ष पहुंच जाते हैं। यही समाधि की अवस्था है। एक साधक की अंतिम मंजिल मिल जाती है। जैसे हनुमान जी की अंतिम मंजिल मां जानकी तक पहुंचना है, ये अंतिम मंजिल कर पहुंच गए, ये समाधि को प्राप्त कर गए। ये अष्टांग योग की साधना के द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। हनुमान जी का चरित्र इसी ओर इशारा कर रहा है। आगे और साधनाओं पर हम बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।